कर रहे थे बंगाल के बांकुरा में। उसमें उन्होंने टीएमसी के द्वारा जगह जगह एक बैनर लगाया जा रहा है जिसमें उनके प्रधानमंत्री के सिर पर ममता बनर्जी का पैर दिखाया गया है। इस पर उन्होंने कटाक्ष करते हुए कहा कि दीदी मेरे सिर पर लात मार सकती हैं, लेकिन मैं उन्हें बंगाल के लोगों के सपने पर लात मारने की अनुमति नहीं दे सकता। कि जहां हमारे यहाँ स्कीम है, हम स्कीम लेके आते हैं और वो लोग स्कैम लेकर के आते हैं। ठीक ही कहा है प्रधानमंत्री। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने ठीक ही कहा है। ममता बनर्जी घबरा गई हैं और ममता बनर्जी घबरा के इस तरह के आचरण, किसी देश के प्रधानमंत्री के सर पर पांव रखना और इस तरह का अभद्र आचरण संसदीय जीवन में, लोकतंत्र में व्यवहार करना बिहार की जनता नहीं बल्कि भारत की जनता को अपमान करने के प्रतीक है। और यह अपमान का बदला बिहार के ही नहीं बंगाल के लोग ही उनसे लेंगे और उनको तब पता चलेगा कि तिल मिलाहट कहाँ जाता है। अनिल देशमुख पर गंभीर आरोप है। निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार सीएम ठाकरे के पास है, शरद पवार ने यह बात कही। देखिए, ऐसे मंत्रियों पर कार्रवाई निश्चित होनी चाहिए और मैं समझता हूं कि वहां ठाकरे साहब को निर्णय लेके और ऐसे लोगों को सीख करना चाहिए जो देश में कोई सुनियोजित तरीके से अव्यवस्थित करने के लिए ख्याल से कोई अव्यवस्था फैलाने का अगर कोई यंत्र काम करता है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए और जिम्मेवारी लेनी चाहिए। टीएमसी के नेताओं को बीजेपी में शामिल कराने पर ममता बनर्जी ने हमला बोला और कहा है कि पीएम मोदी को टीएमसी चोर कहा है और शुभेंदु अधिकारी को देशद्रोही गद्दार की संज्ञा दी है। न कि भाजपा के गुंडों के द्वारा मतदाताओं को चेतावनी दी जा रही है। मैं अधिकारी परिवार के असली चेहरे को नहीं पहचानने में मैंने धोखा खा गई, मैंने गद्दा हो गई। वो हर चीज में ममता दी धोखा खा रही हैं और बंगाल की जनता से भी धोखा खाएंगी। उनकी चतुराई और जो बंगाल के नागरिकों के साथ जो उन्होंने किया है उसका परिणाम हर हाल में इस बार चुनाव में भुगतना है। 43,846 कोविड पॉजिटिव के मामलों के साथ भारत लगभग 4 महीने में सबसे अधिक प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आने से एक बार फिर से नया स्ट्रेन शुरू हो गया है और यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, चूंकि जो दीपक बूझने वाला रहता है वो थोड़ा धधकता है, खत्म होने जा रहा है, इसलिए थोड़ा कहीं से आ रहा है। भारत के तमाम नागरिकों को इस पर प्रिकॉशन लेना चाहिए और सरकार भी प्रिकॉशन ले रही है। भारत में जिस तरह से नियंत्रण प्रधानमंत्री जी ने किया है, हम समझते हैं कि यह भी तुरंत नियंत्रण हो जाएगा।